लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर इस बुक को आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसका PDF आता है, मतलब ये ऐप में आता है ये बुक। एक आधार होना चाहिए आपको, ताकि आप जल्दी से डिपेंड हो सकें। ठीक है, हम लोगों का टारगेट यही है कि हम लोग को डिपेंड होना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का सुबह थोड़ा अलग है, क्योंकि आज मैं आपको किचन से गुड मॉर्निंग नहीं बोल, आज मैं पूजा करते हुए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा ही किया है मैंने, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, और जो भी काम था वो मैं रात में ही कर ली थी। क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवारी है, तो पूजा करना ही, ऐसे डेली पूजा कर रही थी लेकिन मैं शूट नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज करना चाहिए, एक मेरा मेमोरी बन कर रह जाएगा, इसीलिए मैं आज का शूट कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली का होता है पूजा, ये डेली पूजा जैसे करती हूँ मैं उसी तरह से कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं है। तो पूजा करने के बाद होता क्या है कि थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, पूजा करना चाहिए। खास करके मैरिड वुमेन को तो पूजा हर दिन करना चाहिए, अगर हो सकता है तो पूजा किया कीजिए। ऐसा बात नहीं कि मैं डेली करती हूँ, कभी कभी मेरा छूट जाता है, जैसे कि काम में देरी हो जाता है, बेबी परेशान करती है, तो मैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। अगर मैं जल्दी सुबह सब काम कर लेती हूँ तो मैं पूजा कर। तो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं, और बस खाना बनना रह गया है, तो खाना यहाँ बन रहा है। उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी, आलू बर्री का सब्जी बनेगा, जिसमें प्याज मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज मंडे है, और प्याज लहसुन ज़्यादा मैं खाती भी नहीं हूँ। रेयरली कभी ऐसा होता है तो बना लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। और आज तो खैर मंडे है, मेरा फास्टिंग आज नहीं है, क्योंकि मैंने 2 सोमवारी कर लिया है, तो तीसरा तो कर नहीं सकती हूँ। तो फर्स्ट सोमवारी में मतलब मैं प्रॉब्लम में थी तो मैं नहीं कर पाई, और 2 सोमवारी हो गया है, तो इस सोमवारी को मैंने नहा धोवा के पूजा पाठ करके मैं खाऊंगी, बट उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। तो खाना बन रहा है, इसके बाद सब्जी बनाऊंगी। आफ्टर दैट बेबी को तैयार करूंगी, मतलब नहाऊंगी, उसको फ्रेश करूंगी। उसके बाद खाना खाने के बाद बस अपना पढ़ाई करूंगी, बेबी को सुला के पढ़ाई करूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज सभी को मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सबके अंदर सद्बुद्धि आए, जो सब अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, सक्सेस करें। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आज लास्ट सोमवारी है सावन का, और मैं ये भी प्रार्थना करूँगी कि हम लोग अगले सोमवारी तक, मतलब जब अगला सावन आए तो हम लोग अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिए हों। ठीक है, तो यही मेरी प्रार्थना है। आप लोग भी आज के दिन यही प्रे कीजिएगा कि हम लोग अपने लाइफ में आने वाले सोमवारी, मतलब आने वाले आएगा सावन, उसमें हम लोग अपने लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो जाए। बस यही हम लोग को प्रे करना है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, मुझे सब्ज़ी बनाना है। तो सब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, खाना बस चावल और सब्ज़ी ही बनेगा। तो आज बना रही हूँ आलू बरी की सब्ज़ी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो मैं सिंपली बनाती हूँ, तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ, अगर आप भी ऐसे बनाते होंगे तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ मैं, सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। बरी को फ्राई करने के बाद मैं तड़का लगाती हूँ, जैसे मिर्च हो गया, अदरक हो गया, पंचफोरन हो गया, उसके बाद मैं टमाटर को अच्छे से भूंजूंगी, उसमें मसाला डालूंगी। उसके बाद आलू जो भी बरी रहेगा मैं अच्छे से मसाले को भून करके उसके बाद मैं डाल दूंगी सब्जी, और उसके कुछ देर बाद मैं उसको गैस को बंद कर दूंगी। तो इतना सिंपल मैं बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मसाला ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ, मैं पाउडर का मसाला, जैसे जीरा हो गया, गोलकी हो गया, बस इतना ही रहता है, हल्का हल्का। मैं मसाला ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मसाला से बहुत दूर रहते हैं। फाइनली अब मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश किया, बट वो सोई नहीं, उसको नींद नहीं होगा तो नहीं सोई। तो फिर मैं उसको छोड़ दी कि जब तक वो नहीं सोती है तब तक मैं जितना भी टॉपिक कवर कर सकती हूँ उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जब वो सो जाएगी तो फिर मैं अच्छे से बैठ के पढ़ूँगी। तो मैं अभी लेके बैठी हूँ, ये वस्तुनिष्ठ लुसेंट का ये है, और ये ग्रामर लुसेंट का। मेरे पास लुसेंट के ज़्यादातर बुक है, क्योंकि मुझे लुसेंट थोड़ा सा विश्वसनीय लगता है, अच्छा है लुसेंट। और मैं अभी एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स, तो मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स नहीं है। मतलब एनिशन हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पार्ट मेरे पास नोट्स है, मतलब मेरा बनाया हुआ नोट्स नहीं है। नोट्स मेरे पास है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी नोट्स है, मिडावल का भी है, एनिशन का भी है, बट वो कोचिंग का है। जब मैं बहुत पहले कोचिंग किया करती थी, मतलब आप सोच सकते हैं 3-4 साल पहले का है नोट्स, तो वो मैंने खुद नहीं बनाया है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे पास नोट्स नहीं है। लेकिन अगर आप उस नोट्स को देखना चाहेंगे तो मैं उसको दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं दिखा दूंगी उस नोट्स को भी।
ज़्यादातर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास करती हूँ कि मैं जितना पढ़ूँगी, जितना लिखूँगी, वही मेरे लिए नोट्स बनेगा, ठीक है? तो ये होता है। और मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आप ये बात मान कर चलिए कि मैं यूपीएससी प्लस मैं टीचिंग एग्ज़ाम को अब फ़ोकस करने वाली हूँ, साथ में दोनों को लेकर चलूँगी। हाँ, यूपीएससी को अगर मैं मतलब कि 10% उसमें मतलब एफ़र्ट करूँगी, तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम को कम से कम 4% को ज़रूर एफ़र्ट करूँगी। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि कैसे पढ़ें, कैसे टाइम निकालें, तो मेरे पास एक ही जवाब आपके पास है, मेरे पास है कि जब भी आपको टाइम मिले तभी आप पढ़िए। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बेबी को सुलाई में वो नहीं सोई, तो अगर मैं उसका सोने का वेट करूँगी तो शायद वो ना भी सोए, क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि बच्चे जैसा बिहेव नहीं करेंगे, कभी सोएंगे 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब मिला-जुला के दिन भर में 2-3 घंटे सो जाते हैं बच्चे। कोई बच्चे बहुत देर तक भी सोते हैं, कोई बच्चे बहुत कम भी सोते हैं, कोई बच्चे नहीं भी सोते हैं। तो मेरे साथ है कि कभी-कभी नहीं भी सोती है। तो आज जैसे कि लेट से उठी थी, 9 बजे उठी थी, तभी मैं इतना सारा काम कर पाई आज, तो हो सकता है ना सोए, शाम तक सोएगी। तो मेरा आज का दिन का पता नहीं, लेकिन अभी नहीं सो रही है तो उसको किसी दूसरे काम में उलझा करके मेरा जो टारगेट है वो मुझे करना था। तो मेरा टारगेट यही था कि मुझे 2 चैप्टर पॉलिटी का सॉल्व करना है, एमसीक्यूज़, और 1 चैप्टर मुझे पढ़ना है इंग्लिश का, जो मुझे ग्रामर पढ़ना है। तो ये मेरा टारगेट है। तो मैं पहले टारगेट को डिसाइड कर लेती हूँ और पढ़ती हूँ। वो सोए ना सोए डजंट मैटर, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, बस ये मुझे पता होता है। तो अभी मैं पढ़ रही थी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर इस बुक को आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आता है, मतलब ऐप में आता है ये बुक, तो आप उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी पढ़ रही थी पॉलिटी। तो अभी मैंने कितना क्वेश्चन को पढ़ा है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने फोल्ड कर रखा है। तो मेरा अभी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले भी पढ़ा है। तो उसके बाद जब भी मैं बैठूंगी तो आगे मैं इसको पढ़ूंगी। इससे क्या है कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो आप उसके बाद इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ आपने इतना सीखा है। अब हम लोग आते हैं कि अब मैं इसमें इंग्लिश में क्या पढ़ रही थी। देखिए आप मेरे पास देख रहे हैं लुसेंट का ग्रामर भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले देखिए मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे क्या क्या एग्जाम में मेरे पूछा जा सकता है। मैंने उसको टिक किया है, ठीक है, ये सिलेबस के अनुसार टिक किया हुआ है। और बाकी यहाँ लिखा हुआ जो इसमें नहीं है वो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया। तो ये है। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आर्टिकल्स है इसमें, तो मैंने आर्टिकल से नहीं स्टार्ट किया है, तो मुझे पता है आर्टिकल्स हो गया, नाउन हो गया, जो भी मुझे है यहाँ से। तो मैं क्या कर दी, टेंस भी है मुझे पता है। तो वर्ब, जैसे मैं वर्ब से स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि एक यहाँ से स्टार्ट करूँगी वर्ब से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ब से ही आते हैं। तो मैं वर्ब को पहले फोकस करूँगी, उसके बाद में मैं नॉन को थोड़ा सा देखूंगी और बनाऊंगी, प्रैक्टिस करूँगी। तो ये हो गया, वर्ब से स्टार्ट करने वाली हूँ मैंने एक बार पढ़ चुका है इसको। अब मैं अभी सेकेंड बार पढ़ने, इस बुक से मैंने सेकेंड बार पढ़ने जा रही थी, अदरवाइज मेरा पढ़ा हुआ है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब पढ़ लूँगी, उसके बाद इसमें क्या करूँगी, साथ में मैं क्या करूँगी कि मैं जो वोकैबुलरी दिए हुए होते हैं मैं वोकैबुलरी को भी लर्न करूँगी। जैसे कि जब बैठूंगी तो मैं 10, 15, 20, एक दिन का टारगेट रहेगा 20, इस तरह से करके पढ़ने वाली हूँ। तो यही सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी सेम होता है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है पढ़ने का, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो बात ऐसा है कि जैसे कि मैं सबको बोलती हूँ कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, साथ में आपका पास मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक आधार होना चाहिए आपको, ताकि आप जल्दी से डिपेंड हो सके, ठीक है। हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग को डिपेंड होना है। एक आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो आपका यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, वो आपका लक्ष्य है। लेकिन जल्दी से आप किस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, किस चीज़ में आप एक कमांड रख सकते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और अगर आप जैसे आपने बीएड नहीं कर रखा है, आपके पास केवल ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से स्टेट पीसीएस पे फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए यूपीएससी से थोड़ा सा उसका जो लेवल होता है पढ़ाई का, उसका सिलेबस का, वो स्टेट पीसीएस का होता है। तो आप उसको जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी होती है तो जैसे कि मेरे साथ है कि मैं पहले यूपीएससी को फोकस करती हूँ, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, टीचिंग एग्जाम पे फोकस करूँगी, और उसके बाद देखा जाएगा भविष्य में मैं स्टेट पीसीएस से फोकस करूँगी, फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे स्टेट पीसीएस से अगर मेरा स्टेट से आता है, निकलता है वैकेंसी, बहुत कम निकलता है, और अगर निकल जाता है तो फिर मैं उसको फिल जरूर करूँगी। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और टीचिंग एग्जाम, इन तीनों को आप बांध दीजिए, एक कड़ी में बांध लीजिए और इसको तैयारी करिए, ठीक है। पढ़ाई सब सेम होता है, कोई डिफरेंट अलग से नहीं होता है, ठीक है। अब रहा टीचिंग एग्जाम, तो आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पीजी में पढ़ा है, आपको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसका अलग सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िएगा, अदरवाइज आप बहुत पछताइएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, और स्वस्थ रहना है, मोटिवेटेड रहना है, पढ़ाई करते रहना है। 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। तो इसी पॉजिटिव बात के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा और मेरी मेहंदी कैसी लगी, मुझे आता नहीं है मेहंदी लगाना।
और सोच सकते हैं कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं मेहंदी लगाऊं। आज मंडे है, आज लास्ट मतलब 2 दिन के बाद सावन लास्ट है। तो किसी बहुत लोग टोक रहे थे कि मेहंदी लगाना चाहिए, तो मैं रात में लगाई और बस 15-20 मिनट रखने के बाद मैं इसको धो दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाबू को गोदी था आना, तो इसको मैं धो दी। तो इस तरह से था। तो एक होता है, एक रिचुअल है, उसको फॉलो करना ही चाहिए। तो चलिए मिलूंगी और ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।